हमारे यहाँ पीएमजी में आरजे मोबाइल शॉप करके है, जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और शायद आप लोग उनका वीडियो भी देखते हो। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे भी शूटिंग चालू है, वो लोग भी शूटिंग कर रहे थे और मुझे ट्राईपॉड लेना था। तो मैं इसीलिए ही उनकी शॉप पे गई थी कि देखते हैं कि वहाँ पे ट्राईपॉड कितने तक आता है, क्योंकि मुझे ट्राईपॉड चाहिए था। मैंने सोचा था बड़ा वाला लेंगे, तो मैं फिर रिंग लाइट वाला मैं देख रही थी। फिर वहाँ पे वो एक शॉप और उनकी 2 शॉप थी, तो भाभी गई इनकी, मुझे मेरे साथ भाभी भी गई थी, तो उन्होंने बोला मुझे एयरबड्स लेना है। हमने कहा ठीक है चलो। फिर उनसे मैंने कहा कि एयरबड्स है, तो बोले हाँ। तो फिर एयरबड्स भाभी को लेना था, फिर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था मेरे मोबाइल में, दोनों में ट्राई कर रहे थे बट वो ट्राई नहीं हो रहा था। फिर अभी देख सकते हैं उन्हें सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन भी मिला हुआ, भी आप देख सकते हैं वो शॉप पे अपनी फ़ोटो भी लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग पीएमजी में ही उनकी शॉप है हमारे यहाँ पे, और फिर 15 अगस्त आने वाला, तो उसी से रिलेटेड सब कुछ है। फिर बैग्स वगैरह हम लोग कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना था, तो वो सब सामान हम लोग ने ले लिया था। फिर उसके शाम को ही हम जो है दूसरे दिन नेक्स्ट डे कुर्ला जाना था मुझे, बुक्स बच्चों के लिए, बच्चों की बुक्स लेने के लिए। तो फाइनली हम ऑटो में बैठ गए थे और उसके बाद ऑटो से हमारे यहाँ पे स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो अभी फाइनली हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें टिकट लिया, टिकट हम ज़रूर से ज़रूर लेते हैं। तो फिर हमने टिकट अपना और यास्मीन मैम का ले लिया था। यास्मीन मैम कुर्ला में हमारा वेट करेंगी, क्योंकि वो खारघर से आ रही थी और हम मानकुर से जाने वाले थे। तो हमने अपना जो है टिकट ऑलमोस्ट ले लिया था। फिर उसके बाद जो है हम अपनी ट्रेन हमको पकड़ना था, तो फिर एस्केलेटर चल नहीं रहा था, अभी आप देख सकते हैं चल ही नहीं रहा था। फिर हम लोग फिर मैं तो उसी से ही गई थी। फिर जब फिर उसके बाद ट्रेन में का टाइम 11 बजे का टाइम था, और तब भी बहुत ज़्यादा रश था। फिर फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो वड़ाला वाली आई थी, तो हमें कुर्ला ही जाना था, तो हम वड़ाला वाली ट्रेन में ही बैठ गए थे। क्योंकि आप चाहे सुबह जाओ, दोपहर जाओ या आफ्टरनून में, कभी भी जाओ, भीड़ ज़रूर से ज़रूर मिलती है। और फिर उसके बाद जो है देखा हमारी बस, हमारी जो ट्रेन है फाइनली वो आ गई थी वड़ाला वाली। अभी आप इसमें भी देखिए कितनी भीड़ हैगी। तो फिर हम जो है लेडीज़ डिब्बे में ही बैठते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ डिब्बे में ठीक रहता है बहुत, लेकिन उसमें भी बहुत भीड़ रहती है। अभी आप देख सकते हैं लेडीज़ डिब्बे में कितनी भीड़ है, कितनी। फिर उसके बाद हम लोग कुर्ला होलसेल की मार्केट में पहुँच गए थे। 15 अगस्त आने वाला है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे सामान मिले थे, तो हम लोगों को पेन लेना था। और पहले हमने कहा चलो पेन की शॉपिंग कर ले, यहाँ पे होलसेल पे पेन मिल जाते हैं। फिर 15 अगस्त के बारे में, बच्चों की टी शर्ट से रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो वो हम लोग वहाँ पे ले रहे थे। अभी आप देख सकते हैं टी शर्ट कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। और मेरा बेटा होता तो मैं ज़रूर मेरा बेटा यहाँ होता बम्बई में, तो मैं ज़रूर लेती। वो कानपुर में है, ले भी लेंगे तो वो रखा ही रह जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर हमने सोचा चलो हम लोग लस्सी पीते हैं, तो फिर लस्सी पिया था। राखी भी है 9 तारीख को, तो रक्षाबंधन से रिलेटेड और 15 अगस्त सब आगे पीछे ही है, तो सब कुछ हम लोग टी शर्ट ज़्यादा लेनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग जो है होलसेल की शॉप जहाँ हम लोग को बुक लेना था, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो उन्होंने सारी बुक्स जो है वो पैक करके रखी हुई थी। तो फिर हम लोग ने कहा कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम लोग दूसरे नए रास्ते से जा रहे थे। गार्डन, ये भी गार्डन देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब उतना हरियाली नहीं है लेकिन बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। तो पीजन भी देखिए। हम लोग कुर्ला बस स्टैंड के पास ऑटो वाले का वेट करे थे, तो ऑटो वाले आ गया था। तो फिर हम लोग जो है अपनी बुक्स लेकर एकता नगर पहुँच गए थे। अभी आप देख सकते हैं फिर हमने सारा सेटअप कर लिया था। फिर उसके बाद हमने रख के फिर मुझे लंच के लिए घर जाना था, क्योंकि 1 बजे लंच में हमने कहा बहुत थक गए हैं, लंच जाके करके आते हैं, फिर उसके बाद उसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी सारी बुक्स फाइनली आ गई थी। अभी आप देख सकते हैं मैंने सबको अलग अलग सेट बना के रख दिया है, पर उसमें कुछ बुक्स जो है वो मिसिंग हैगी, आ गए थे। तो एक तरह फिर उसके बाद जो है मुझे शाम को भी मैं फिर मार्केट गई थी, शिवाजी नगर की मार्केट। हमने कहा जाते हैं, फिर वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की, फ्राई पैन लिया भी आप देख सकते हैं, और तकिया के कवर लिए। एक अंकल बेच रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया। तो मैंने 100 रुपये के, उन्होंने बोला मैं 2 ही लेने वाली थी, उन्होंने बोला 100 रुपये के 5 ले लो। हमने चलो ठीक है, किसी तरह से भी आप मदद कर सकते। फिर ये ड्रेस एक मैं लेके बहुत अच्छा लग रहा था, इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये मैं चप्पल भी लेकर आई थी, बहुत अच्छा खूबसूरत था। और ये तकिया का कवर मैं 100 रुपये के 5 लेकर आई हूँ, भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है कवर भी, और इसके कपड़ा भी अच्छा है, मोटा कपड़ा है। तो हमने कहा चलो ले लेते। आप किस तरह से मदद कर सकते हैं वो आप को करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो, मुझे लेना 2 ही था। फिर उन्होंने बोला कि, और वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा तरस आया। तो मैंने कहा चलो आप 100 रुपये के 5 दे दीजिए, कोई नहीं मैं ले लूँगी। अल्लाह ने इस काबिल अगर बनाया तो आप मदद कर सकते हैं। आप उन लोगों से ज़रूर ऐसे लोगों से सामान लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा
मतलब उनकी छोटी सी दुकान हैगी और वो रोड पे बेचते हैं, वो भी 2 पैसों के लिए बेचते, तो आप उस तरह से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अभी हम देख सकते हैं ये वाला फ्राई पैन लेके आए थे। अभी हम उसके नॉन स्टिक की कढ़ाई तो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन फ्राई पैन भी हमने ऑफलाइन ही लिया है, मतलब मार्केट से लिया। अच्छा है, अंडा बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब जो कुछ भी इसमें क्या खाना चिपकता नहीं है कि अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और बताइएगा कि ज़रूर मेरे ड्रेस और मेरी चप्पल जो है वो कितने की है, जो लोग शिवाजी नगर में रहते हैं। थैंक यू गाइज़।